फ्रेंड्स, ऐसे स्वागत है कि नई वीडियो में। जो भी सोल के स्टूडेंट है सेकंड ईयर के, यानी जो थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वे स्टूडेंट, तो उनके लिए भी एक अपडेट है कि आपके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, यानी जो आपकी फ़ीस आपने पे की थी सेकंड ईयर की, तो उसके लिए फॉर्म रिलीज़ किया गया। इसमें आपकी जो फ़ीस है वो पूरी की पूरी 100% वापस आ जाएगी। जिनका भी 4 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, और जिनका 4 लाख से ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उनकी 50% फ़ीस है वो वापस आएगी, ठीक है। तो यही है, तो इसमें हम बताएंगे डिटेल में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कब तक लास्ट डेट है। वीडियो के एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कैसे भरना है डिटेल में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम FSS, यानी फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट फॉर दिस सीजन 2023-24, यानी वे स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में अभी है, यानी आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, ठीक है। ये उनके लिए, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो आपकी जो FSS यानी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है। और इसमें बोला क्या गया, इसमें ये बोला गया है कि जो आपकी फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड की जाएगी। ये 2 क्राइटेरिया में आपको बांटा गया है। पहली क्राइटेरिया है, ये कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है, इसमें आप कैटेगरी में बोला गया है जिनकी भी 4 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, जिनका भी 4 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, उनकी 100% फ़ीस वापस आएगी, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपका 4 लाख से ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है लेकिन 8 लाख से कम है, तो उनकी 50% आपकी फ़ीस है वो वापस आएगी, ठीक है। ये आपका बोला गया। अब इसकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात, एनुअल फैमिली इनकम, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एकदम करंट ईयर का होना चाहिए। अब करंट ईयर कौन सा, आपका जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना। जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हो तो उसकी जो लास्ट डेट होती है वो अभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका न्यू होना चाहिए, अभी डेट उसकी बची होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका इनका सर्टिफिकेट अभी बचा हुआ है, बना हुआ है और अभी उसकी लास्ट डेट नहीं आई, ठीक है, ख़त्म होने की, दोबारा रिन्यू करवाने की, तो आप उसका लगा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट को। और आपको चाहिए कॉपी ऑफ करंट फ़ी रिसिप्ट। आप फ़ी रिसिप्ट कौन सी, जो आपकी फर्स्ट ईयर की है ना, ये आपको पहली बात आपको चाहिए करंट ऑफ फ़ी रिसिप्ट। आप फ़ी रिसिप्ट कौन सी चाहिए, फ़ी रिसिप्ट आपको वही चाहिए जो आपने सेकंड ईयर में फ़ीस पे की थी। हाँ, आपने सही सुना, जो आपने अभी फ़ीस पे की थी ना सेकंड ईयर में, 8,300 कुछ फ़ीस पे की थी आपने, वही आपको फ़ी रिसिप्ट आपको लगानी पड़ेगी अपनी सेकंड ईयर की। हाँ, आपने सुना, सेकंड ईयर की, जो अभी थर्ड सेमेस्टर में आपने एडमिशन करी उसकी फ़ी रिसिप्ट आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब कॉपी ऑफ मार्कशीट, लेटेस्ट एग्ज़ाम पास, यानी आपको मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी लगनी पड़ेगी, एक फ़ोटो आपको अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मार्कशीट कौन सी, वही आपकी पूरी 1 साल की, पूरी 1 साल की आपको लेटेस्ट डाउनलोड कर लो अभी जाकर लिंक से, ठीक है। अपने सोल की साइड से पूरी 1 ईयर की आपकी मार्कशीट भी आपको अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट है, आपकी भी किसी सब्जेक्ट में ER नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनकी भी स्टूडेंट की ER है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जिनका भी बैक आई थी किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, चाहे आपने अभी एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तब भी आप इसको फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप ER के अंदर हो, ठीक है। तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते अगर आपके में ER शो कर रहा है। अगर आपके में ER नहीं है, आप सभी में पास हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया। उसके अलावा आपको आपने जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसकी आपको बैंक की पासबुक होनी चाहिए, ठीक है। बस आपको ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, फ़ी रिसिप्ट, मार्कशीट और बैंक की पासबुक, ठीक है। ये सब चाहिए। और कब तक भर सकते हैं ये फॉर्म, या आप फॉर्म 31 जनवरी 2024 तक भर सकते हो, ठीक है। 31 जनवरी तक, उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं, 31 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। आप फिल कैसे करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे क्लिक हेयर टू अप्लाई, ठीक है। जैसे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो फॉर्म की साइड है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्ट लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे साइड पे आ जाओगे, ठीक है। इस साइड पे आप डायरेक्ट आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एडमिशन ईयर लिखना है आपको, कि कौन से ईयर है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपका एक ही शो करेगा 2022-23 का, ठीक है। तो आपको इसी पे ही क्लिक करना है, 2022-23 वाले पे, ठीक है। इसी पे क्लिक करना है आप सेकंड ईयर वालों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर कौन सा, सोल का रोल नंबर जो आपका ID कार्ड पर है। जैसे कि हम देख सकते हैं 22-1-05 इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपके सोल के ID कार्ड पर है, ठीक है। जो सोल के ID कार्ड पर है वही मोबाइल नंबर लिखना है, तभी आप का ये आगे भर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करिए 2022-23, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे, ठीक है, जो आपका 2022-1-05 इस प्रकार से शुरू होता है, ठीक है, वो अपना डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, वही जो ID कार्ड पर। उसके बाद जैसे सर्च पे करोगे तो सर्च पे करने के बाद आपका फॉर्म है वो आगे चला जाएगा प्रोसेस में,
ठीक है, प्रोसेस में चला जाएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसे शो करेगा, यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा, यहाँ पे रोल नंबर दिखा देगा, यहाँ पे बार कोड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल ये सब आपकी डिटेल दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साथ साथ लिखा जितनी भी कैंडिडेट की ER है वो ये फिल नहीं कर सकते फॉर्म, ठीक है, याद रखना। अब आगे फिल कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। पहली बात यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना, जो भी आधार कार्ड में आपका नंबर लिखा हुआ है ना वो आधार नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, जैसे कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है ना वो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है, जो नेम ऑफ बैंक, यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिखना है। बैंक का नाम कैसे लिखोगे, मान लो किसी का पंजाब नेशनल बैंक, तो आपको यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ऐसे पूरा लिख देना है। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद IFSC कोड डालोगे, जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है ना वो यहाँ पे आप अपना IFSC कोड डाल दोगे। ठीक है, इतना आप डिटेल फिल कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे फैमिली डिटेल आपको दिखाएगा। भाई फैमिली डिटेल में यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर, ये फादर वाले पे, इसके नीचे वाले इस पर आपको करना क्या है, अब इस पर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके फादर क्या करते हैं, प्राइवेट है, सरकारी है, क्या है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, आप प्राइवेट में है अभी वैसे काम करते हैं तो आप सीधे प्राइवेट पे क्लिक कर देना। ठीक है, प्राइवेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्राइवेट लिखा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सारे प्राइवेट क्लिक कर देना। अगर आपके पेरेंट्स सरकारी जॉब नहीं करते तो यहाँ पे आप सारे ओकेजन इसमें फादर वाले में इस पर सारे आप प्राइवेट सर्च कर प्राइवेट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो प्राइवेट आ जाएगा, बहुत से ऑप्शन आएंगे उसमें आपको प्राइवेट का दिखेगा, प्राइवेट पे क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद यहाँ पे फादर एनुअल इनकम, अब जो यहाँ पे इनकम लिखोगे फादर की वो पूरे साल की लिखना है, क्योंकि आपके घर में जो कमाता है ना उसकी आपको लिखनी है। ठीक है, अगर आपके फादर नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डाल दोगे, जो भी आपका पैन नंबर है फादर का। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप इसमें 0 ही रहने दोगे, और यहाँ पे पैन में भी आप NA डाल देना। ठीक है, अगर जिनके भी फादर नहीं है तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आपको फादर एनुअल इनकम में 0 ही रहने देना, और पैन कार्ड में NA लिख देना, NA बस इतना लिख देना। इनकम टैक्स में आप नो कर देना। ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स पे क्लिक करोगे तो आप इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पे इस पर तो यहाँ पे आपका यस नो दिखेगा, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद मदर नेम, यहाँ पे मदर नेम में क्या करना है, यहाँ पे आपका मदर का नाम आ जाएगा, जो भी आपकी मम्मी है उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको मम्मी का लिख देना। अगर आपका मम्मी का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे आप अपनी मम्मी का सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी मम्मी का अगर करती है जॉब आपकी मदर, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उस पर प्राइवेट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, प्राइवेट जॉब पे क्लिक कर दोगे, प्राइवेट पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके फादर आपके काम घर में कमाते हैं आपके फादर, तो अगर फादर का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे आप फादर का इनकम सर्टिफिकेट में यहाँ पे अपने फादर की जो साल की इनकम है वो डाल दोगे। ठीक है, और यहाँ पे अपने फादर का पैन कार्ड डाल दोगे, और इनकम टैक्स में आप नो ही लिख देना। ठीक है, नो ही क्लिक कर देना। ठीक है, इतना है। आपके फादर नहीं है तो इसको सिंपली 0 रहने देना। ठीक है, पैन कार्ड में भी NA लिख देना, और इनकम सर्टिफिकेट इनकम टैक्स में नो ही रहने देना। ठीक है, बस आपको यही चेंज करना है। अगर जिनके घर में माँ है, आपके पिता कमाते हैं आपके घर में, तो यहाँ पे फादर की इनकम लिख दोगे पूरे साल की, जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है वही आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जो भी इनकम सर्टिफिकेट पे लिखी है वही लिखनी है यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट पे, अगर फादर का बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अपना डाल दोगे। ठीक है, फादर का, अगर आपके फादर नहीं है तो यहाँ पे आप NA ही रहने देना। ठीक है, और यहाँ पे 0 ही रहने देना। और वहाँ पे मदर का है, अगर आपके घर में मदर कमाती है तो यहाँ पे अपना मदर के में यहाँ पे प्राइवेट क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी माता के लिख सकते हैं कि कितनी इनकम है साल की, जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट पर वो यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, इतना है। यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाल देना। अगर आपकी माता का पैन कार्ड है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो कोई बात जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपका पैन कार्ड डालना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है तो डाल देना। ठीक है, इतना आप कर दोगे। उसके बाद जब आगे चलोगे आप, तो आगे चलने के बाद यहाँ पे आप देखोगे इनकम टैक्स है, इसमें आप नो सेलेक्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिली एनुअल इनकम लेस देन बिटवीन, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे सेलेक्ट वाले पे, तो सेलेक्ट करने के बाद आपके में यहाँ पे दिखा देगा लेस देन 4 लाख। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिख देगा 4 लाख से 8 लाख का। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 4 लाख से कम का बना हुआ है तो आपको लेस देन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 4 लाख से ज़्यादा का है तो आपको 4 लाख वाले से 8 लाख वाले पे क्लिक करना है। याद रखो, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 4 लाख से कम का है तो लेस देन वाला करना, बाकी सारे के सारे 4,000 वाला कर देना। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली डिपेंड, यानी जो भी आपके घर में कमाते हैं उनके ऊपर कितने डिपेंड है, यानी कितने उन पर निर्भर है। ठीक है, उनका यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। जितने भी आपके सदस्य हैं उनका यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, लेकिन उनको छोड़कर जिनका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज लिखनी कि आपके लास्ट एग्ज़ाम में, यानी जो आपका फर्स्ट ईयर है तो उसमें आपकी कितनी परसेंटेज आई थी, ये आपको लिख देनी है। ठीक है,
है। अगर आप साल की ना लिखें, यहाँ पे परसेंटेज होती लास्ट एग्जाम की लिखनी है, यानी आपकी जो सेमेस्टर है चाहे आप उसकी लिख सकते हो या 1 ईयर की, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज लिख देनी है लास्ट एग्जाम की, जो आपने लास्ट एग्जाम दिया था तो उसकी परसेंटेज कितनी है यहाँ पे आप परसेंटेज लिख दोगे, ठीक है। सिंपली परसेंटेज 69 इस प्रकार से परसेंटेज होती है, इस प्रकार से आपको परसेंटेज अपनी लिख देनी है, जो भी आपकी परसेंटेज बनती हो अपना कैलकुलेट करके लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखते हैं, परसेंटेज लिख देने के बाद अब आके आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे नंबर होता है ना वो यहाँ पे आपको नंबर डालना है। उसके बाद इशू बाय किसके द्वारा इशू किया गया वो यहाँ पे डालना है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो आपके इनकम सर्टिफिकेट पर ऊपर ही लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू डालनी है कि कब आपकी वो इशू आता है इनकम सर्टिफिकेट, या आपने रिन्यू करवाएगा तो वो कभी रिन्यू करवाया था वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, इस पर क्लिक करके। उसके बाद टाइप ऑफ राशन कार्ड, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप राशन कार्ड पर देखोगे कि आपका PR का बना हुआ है, तो PR पे क्लिक कर दोगे, जिसका भी बना हुआ उस पर आप ये सिलेक्ट कर दोगे कौन से टाइप का बना हुआ है, ठीक है। अगर आपका नहीं बना हुआ कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। राशन कार्ड डालना ऑप्शन जरूरी नहीं है, बाकी बना हो तो आप ये डाल सकते हो, ठीक है। अगर जिनका बना है उनको क्या करना है, तो यहाँ पे राशन कार्ड का डाल देंगे कि जिनका PR बना है तो PR डाल देना, क्योंकि राशन कार्ड पर लिखा होता है कि कौन सा टाइप है, ठीक है। उसके बाद इशू किसके द्वारा किया गया वो यहाँ पे आप डाल दोगे। उसके बाद डेट डाल दोगे कब आपका इशू किया गया था, ठीक है। ये सब डाल दोगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालना, ठीक है तो ये डिटेल डाल देना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का क्या अपलोड करने हैं, तो पहले आपको फी रिसिप्ट अपलोड करनी है। आपकी फी रिसिप्ट कौन सी, जो आपकी करंट ईयर की है, जो सेकंड ईयर की आपने फीस पे की थी ना, यानी आपके थर्ड सेमेस्टर की, वो आपको फी रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपनी डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट ध्यान से सुन लेना, उसके आगे आपको यहाँ पे नीचे आपका इनकम सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट डालने के बाद यहाँ पे आपको राशन कार्ड डालना है कि कौन सा राशन कार्ड है, अगर है तो डाल देना वरना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पे बैंक की डालनी है, बैंक की जो पासबुक है ना या फिर कैंसिल चेक वो यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। क्लिक करोगे उसके बाद PDF में जाके अपना यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट, यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट डाल देनी है, जो भी आपकी मार्कशीट है फर्स्ट ईयर की, सारे फर्स्ट ईयर की डालना पूरी मार्कशीट, ठीक है, डाउनलोड करके। उसके नीचे यहाँ पे आपको अपना साइन डालना है, जो भी आप साइन करते हो वो साइन लिख के स्क्रीनशॉट लेके उसका यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है। फ़ोटो साफ़ आनी चाहिए, ठीक है। अभी ये ध्यान से सुन लो, जो भी आपकी ये डॉक्यूमेंट है ये सारे आपके 200 KB से कम के होने चाहिए। आपने इसे सुना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 KB से कम के होने चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। 200 KB से कम के डॉक्यूमेंट कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट करके अपलोड कर दो। जैसे अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा जो भी आपका नाम से आपने सेव किया था डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आप अपलोड कर दो। कर देने के बाद यहाँ पे आपको आई कन्फर्म या कन्फर्म पे क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद सबमिट कर दोगे। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा थैंक यू लिखा आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिट, और नीचे रिपोर्ट और सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे या फिर आपको रिपोर्ट या सेव नहीं आएगा तो आपके पे व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाने के बाद आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपकी पूरी डिटेल आपको दिखा देगा, उसको आप सेव करके रख लेना। नीचे की साइड आपका सेव का ऑप्शन देगा, उस पर सेव करके रख लेना, ठीक है। बस इतना सही है, अपना फिल कर दे। कोई डाउट कमेंट में लिख दे, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ठीक है। ये सिर्फ सेकंड ईयर वालों के लिए और किसी के लिए नहीं है, ना ही ER वालों के, जिनकी ER है वो फिल नहीं कर सकते। बाकी अपना फिल करो, कोई डाउट कमेंट में लिख दो, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।